आपके लाइफ में जो भी आपके दुश्मन है ना गाइस, उन्हें शनिदेव बहुत ज़्यादा गंदे तरीके का कर्मा यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहा है। बिकॉज शनिदेव देखो मार्गी हो चुके हैं और अभी वही एनर्जीज चलेगी। बहुत मतलब जितना भी एनर्जी वो देना चाहते हैं उतनी एनर्जी यहाँ पर आएगी ही आएगी। तो जो भी आपके दुश्मन है ना, अब उनकी लंका लग चुकी है, ऐसा आप समझ लीजिए। आपके फेवर में यहाँ पर जस्टिस होकर ही रहेगा गाइज। ओके, तो एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव निकल कर आई है। अलग अलग मैसेजेस आएंगे गाइज यहाँ पर, तो आपके साथ जो भी एनर्जी मैच होती है वही आपको रखना है। उससे पहले गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने जो भी मैनिपुलेशन किया था आपके पार्टनर को, या फिर जो भी आपके हिडन एनिमीज़ हैं, इन लोगों ने जो भी षड्यंत्र रचे थे, जो कुछ भी आपकी बदनामी करने की कोशिश की थी, जो भी आपके कैरेक्टर पर लांछन लगाने की कोशिश की थी, जो भी आपके जॉब फाइनेंसेस को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, आपके मैरिड लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की थी, आपकी लव लाइफ को, मतलब आप रिलेशनशिप में हो, मैरिड नहीं हो, अनमैरिड हो, तो उस केस में यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स भी या कलीग्स भी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आप दोनों के कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश की। आपके बारे में आपके पार्टनर को गलत चीज़ें बताई, आपके पार्टनर को आपके बारे में गलत चीज़ें, ऐसा अलग अलग चीज़ें बताई गई। लोगों ने, बहुत सारे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों ने मतलब आपको भी गलत बताया गया और आपके पार्टनर को भी गलत बताया गया। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये जितने भी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व है ना, उन सब लोगों को दंडित करने वाले हैं शनिदेव। इन लोगों ने देखो अपनी बातों से, अपनी वाणी से अपने विशुद्धि चक्र को ख़राब कर लिया है। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी चुगली नहीं करनी चाहिए, कभी भी गॉसिपिंग नहीं करनी चाहिए। जो इंसान हद से ज़्यादा ये चीज़ें करता है, किसी को डिफेम करता है अपनी वाणी से, अपने मुख से, वो इंसान अपने कर्मों को ख़राब कर लेता है। कोई इंसान किसी के बारे में गलत सोचता है, भाई इसकी जॉब चली जाए, इसका मैरिज ख़राब हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, वो इंसान अपने थॉट्स से नेगेटिव एनर्जीज़ को क्रिएट करता है और वही एनर्जी उसी की तरफ बाउंस बैक होती है। तो एग्जैक्ट वही एनर्जीज़ हैं। आपके हेटर्स ने आपके प्रति जो भी नकारात्मकता होल्ड करके रखी थी, जो भी आपके पार्टनर को आपके बारे में गलत चीज़ें बताई गई, राइट, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर रिवील होते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके सामने, मतलब व्यूअर्स के सामने भी रिवील हो सकती है कि आपके पार्टनर के बारे में आपको किसी ने गलत बताया और सच्चाई कुछ और थी। तो आपकी भी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्लियर हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी आपके पार्टनर पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे कि नहीं भाई ये पर्सन मेरे लिए लॉयल है, ये ऐसा है वैसा है, कभी छोड़कर नहीं जाएगा, उसकी फैमिली की वजह से ये मुझसे दूर है। बट गाइस, ये भी रियलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही कि वो पर्सन आपके लायक ही नहीं था या नहीं थी, और इसी वजह से यूनिवर्स ने उस पर्सन को आपसे दूर कर दिया है। तो ये भी सच्चाई कुछ व्यूवर्स के सामने रिवील हो सकती है। तो यहाँ पर ये भी वार्निंग मैसेजेस कुछ व्यूवर्स के लिए है कि अगर आपके पार्टनर की सच्चाई आपके सामने आती है तो उस चीज़ के लिए भी आपको अवेयर होना होगा, प्रिपेयर रहना होगा। मैसेजेस आ रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, कलेक्टिव्स के लिए अलग अलग मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। किसी के भी पर्सनली नाम से रीडिंग नहीं हो रही है, तो अलग अलग मैसेजेस आएंगे। जो मैसेज आपके साथ है ना, वही आपको रख लेना है, बाकी एनर्जीज़ को लेट गो कर देना है। ओके, आपके दुश्मनों को चारों तरफ से यूनिवर्स ने ब्लॉक कर दिया है। शनिदेव इनके लाइफ में चारों तरफ से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देंगे। ऑब्स्टैकल्स है, हर्डल्स है, इनका एक भी काम नहीं होने वाला है। जिस भी काम में हाथ डालेंगे वहाँ पर फेलियर की एनर्जीज़ हैं। माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स इनके बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। रात में इनको नींद अच्छे से नहीं आएगी, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जीज़ है। अगर ये फीमेल कोई महिला है गाइस, तो यूनिवर्स इसे पूरी तरीके से अकेला करने वाले हैं, क्योंकि इसने आपको अकेला किया, इसने आपको आपके पार्टनर से अकेला कर दिया। तो यूनिवर्स इसका पार्टनर इससे छीन सकते हैं या ऑलरेडी छीन चुके हैं। इसके ब्रेकअप हो सकते हैं, इसके डाइवोर्सेस हो सकते हैं, इसके लीगल केसेस बढ़ सकते हैं, या फिर ऑलरेडी इसके स्पाउस की डेथ हो चुकी है। तो ये कर्मा, हैवी कर्मा इसे मिला है। ये क्यों मिला है? बिकॉज इसने किसी और के हस्बैंड या वाइफ को उससे अलग किया, तो उसके स्पाउस को भी यूनिवर्स ने उससे अलग कर दिया। ये ऑलरेडी महिला ये कर्मा फेस कर रही है, ये वाली भी एनर्जीज़ है।
और अगर ऐसा आपके केस में नहीं है तो ये इन फ्यूचर होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। शनिदेव इसे बहुत गंदी तरीके से दंडित कर रहे हैं। लीगल केस में फंसने वाली है ये महिला। कोई पुरुष भी है तो वो भी फंसने वाला है, किसी फ्रॉड केस में फंस जाएंगे। ऑलरेडी इनके कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हैं ना, तो वहाँ पर सक्सेस नहीं मिलेगा, जस्टिस नहीं मिलेगा। बिकॉज ये चाहती है सब कुछ जो भी है, प्रॉपर्टी जो भी है, इसी के नाम पर हो। ये वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ये आपके पार्टनर की भी सगी नहीं है गाइस। अगर ये फैमिली की मेंबर भी है ना, ये आपके पार्टनर की भी सगी नहीं है। अगर भाई भाई है तो भाई भाई में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब एक को ज़्यादा देना, एक को कम देना, एक को ये एक को वो, ये वाली एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ का भी इसे कर्मा मिलेगा। या फिर इसकी लाइफ में कोई और अदर थर्ड पार्टी है तो वो थर्ड पार्टी की एनर्जीज भी यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। ये ना सुकून से ना जी पाएगी, ना इसकी मौत सुकून से हो पाएगी। इतना गंदे तरीके का कर्मा शनिदेव इस औरत को या इस पुरुष को देने वाले हैं। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। जिसने भी आपको और आपके पार्टनर को, आपकी खुशहाल ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश की, उन सभी लोगों को बहुत ही गंदे तरीके का स्ट्रॉन्ग कर्मा यहाँ पर मिलने वाला है। ये पूरी तरीके से हताश हो जाएंगे, पूरी तरीके से परेशान हो जाएंगे। डिसअपॉइंटमेंट्स की एनर्जीज़ है गाइस। बहुत ज़्यादा बातूनी कोई महिला है, बहुत ज़्यादा इसे बातें करना पसंद है, बातें ही करती रहती है, लॉजिक ही नहीं है, कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या नहीं बोलना है, इसका भी सेंस इस महिला को नहीं है। ये वाली भी एनर्जीज़ है। जो बातें छुपानी चाहिए वो ये बाहर जाकर बक देती है, और जो चीज़ें बतानी चाहिए वो चीज़ें वो छुपा लेती है। एक अलग ही एनर्जीज़ है। और एनर्जी मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पर पावरफुली आ रही है ना गाइस, जो बातों से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है कि यूनिवर्स अब इसे छोड़ने वाले नहीं है। जो भी आपके हेटर्स है, जो भी एनिमीज़ है, यहाँ पर ग्रुप भी है गाइस, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कलीग्स हो सकते हैं, जो ग्रुप बनाकर आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। तो इन लोगों को देखो गाइस, सक्सेस नहीं मिलेगा, कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। देखो, सक्सेस पाने के लिए ना नियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपकी नियत कैसी है? आप शांति से अपना काम करो, एफर्ट्स डालो, आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन आप बस इधर की चीज़ें उधर करना, चुगली करना, दूसरों के सक्सेस पर जलना, दूसरों के ग्रोथ पर जलना, ये सब चीज़ें करोगे ना तो यूनिवर्स आपको कभी भी ग्रोथ सक्सेस नहीं देता है। अगर इनकेस किसी को मिल भी रहा है ना तो सडन डाउनफॉल इतना गंदे तरीके से आता है ना कि ऊपर से डायरेक्टली नीचे गिरा दिया जाता है, और इंसान समझ नहीं पाता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नीयत गंदी थी ना, नीयत ख़राब थी, इसी वजह से कर्मा मिलता है। तो यही कर्मा की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। अब ये जो डेविल है ना, देखो डेविल कैसे हाथ आगे बढ़ा रहा है। तो अब ये बोल रहा है चलो आ जाओ, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें ब्लैक मैजिक क्या होता है, तंत्र मंत्र क्या होता है जो तुमने किया है। अब देखो मैं तुम्हें किस तरीके से फंसाऊँगा, राइट। तो डेविल खुद से इन्हें इन्वाइट कर रहा है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। डेविल कार्ड में देखो वो ऑफ़र कर रहा है, तुमने जो कुछ भी किया अब देखो तुम्हें ये सब रिटर्न मिलने वाला है। तब तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, जो शॉर्ट टाइम पीरियड में तुमने जो मज़े लूटे हैं ना, तब तुम्हें मज़ा आ रहा था। लेकिन अब क्या होगा तुम्हारा? अब तो तुमने खुद को ही बांध लिया है अपने कर्मों के जाल में। अब तुम्हें रास्ते नहीं दिखाई दे रहे, अब तुम्हारे लाइफ के रास्ते सब बंद कर दिए गए हैं। अब तुम कितना भी हाथ जोड़ो, कितने भी प्रेयर्स करो, कितने भी रिचुअल्स करो, कितने भी होम करो, हवन करो, कुछ भी करो, कुछ भी नहीं हासिल होगा, क्योंकि कर्मा है ना, स्ट्रॉन्ग कर्मा है। तो शनिदेव ने अब लाठी उठा ली है। ऐसे गंदे तरीके से इन्हें मारा जाएगा ना, मतलब इतने जैसे कि पीटा जाएगा, हाँ पीटा हुआ जाएगा। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। जो कुछ भी क्रिएट किया, जो भी क्रिएशन की एनर्जीज है, वो सब इनके ऊपर बैकफायर होगी। जो कुछ भी शातिर बनने की कोशिश की, जो कुछ भी खिलाड़ी बनने की कोशिश की, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। कोई मतलब कोई मेल भी ऐसा है ना जो खुद को बहुत ज़्यादा शातिर समझता था, खुद को बहुत ज़्यादा क्लेवर समझता था, और इसने बहुत सारे फीमेल्स के साथ कुछ मतलब प्लेयर एनर्जी में रहता था। जो चाहिए मुझे वो मुझे हासिल हो जाती है, ये वाली गंदी मेंटालिटी में इसका कोई स्पेशल तांत्रिक भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उसके मतलब उसके सहारे से वो फीमेल्स को वशीकरण क्रिया कर लेता है, और उनके साथ फिर गंदे तरीके से सब चीज़ें करना, फिर उन्हें ब्लैकमेल करना, ये इसने बहुत कुछ किया है। तो ये भी मेल बहुत गंदे तरीके से इससे पीटा जाएगा। ये जो नेगेटिविटी है ना, ये ही इसे पीटने वाली है, इसके कर्मा इसे पीटने वाले हैं, रास्ते पर आ जाएगा।
जितना भी पैसा प्रॉपर्टी है ना सब खत्म हो जाएगा। लिटरली कोई रास्ते पर आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। इज्जत शोहरत जो कुछ भी कमाई है ना 1 मिनट में तबाह हो जाएगी। इतने गंदे तरीके का कर्मा देते हैं शनिदेव। जब इंसान दूसरों की भावनाओं के बारे में नहीं सोचता है, दूसरों के घर परिवार के बारे में नहीं सोचता है, दूसरों को कितना दर्द हो रहा है वो नहीं सोचता है, बस सेल्फिश मोटिव से अपने ही इरादे पूरे करना चाहता है और ख़ास करके ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करता है, मेंटली मैनिपुलेट करता है, तो क्या होगा? होगा क्या? कितना गलत गंदा कर्मा क्रिएट किया है। ऊपर से नीचे पटक दिए जाएंगे ये जो भी आपके हेटर्स हैं। मतलब ये ना पूरी तरीके से इनकी लाइफ ऐसी हो जाएगी ना कि ये एक वक्त पर ऐसा प्रे करेंगे कि भगवान हमें मौत दे दीजिए, लेकिन मौत भी नहीं आएगी, राइट। इतना ज़्यादा इन्हें यूनिवर्स अब छलने वाले हैं। जितना उन्होंने आपके साथ छल कपट किया है, जितना आप खून के आंसू रोए हो ना, उससे कई ज़्यादा ये अकेले में खून के आंसू रोने वाले हैं। ये मौत मांगेगी भी ना तो भी नहीं मिलेगी, बिकॉज सफरिंग्स। बेड रिडन हो जाएगा, कोई बेड पर लेट कर ही सोचेगा। सब मूवी दिखाई जाएगी, क्या क्या कर्म कांड किए हैं पूरी लाइफ टाइम में, देखो भुगतो, और कोई भी आसपास नहीं रहेगा। तो ऐसे भी आपके एनिमीज़ को यहाँ पर शनिदेव दंडित करने वाले हैं गाइस। बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत नेगेटिव कर्मा है। ये जस्ट एक आपकी क्लैरिटी के लिए, आपके आत्मिक सुकून के लिए एनर्जी मैंने आपको बताई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वही चीज़ें सोचो और आप भी कमेंट में वो नेगेटिव चीज़ें लिखो। नो, ये जस्ट आपके सोल सेटिस्फैक्शन के लिए आपको क्लैरिटी दी गई है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उन्हें क्या कर्मा मिल सकता है। लेकिन आप ना गलत सोचिए ना कुछ गलत कीजिए। आपको आपका कर्मा नेगेटिव नहीं क्रिएट करना है, ये भी वार्निंग मैसेज है। आपको बस शनिदेव को ग्रैटिट्यूड शो करना है, उन्हें धन्यवाद देना है, खुद के लिए जस्टिस को क्लेम करना है। ओके, तो यही है रीडिंग। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।